पबमेड की रिसर्च ये कहती है कि टेम्पर टेंट्रम्स वालिदैन की सबसे मोस्ट कॉमन कंप्लेन है अपने बेबी के हवाले से उसके बिहेवियर को लेके। इस रिसर्च के मुताबिक ये टेम्पर टेंट्रम बेसिकली 1 से 4 साल की एज में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा 1.5 यानी 18 महीने से लेके 24 मंथ्स की एज में मैक्सिमम पे होता है, लाइक 87%। मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है अराउंड 30 टू 36 मंथ्स, मतलब 3 साल तक के बच्चे के अंदर, और फिर एकदम से ड्रॉप आता है, अराउंड 59% तक ड्रॉप हो जाता है जब बच्चे की एज 4 साल को पहुँच जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है टेम्पर टेंट्रम के हवाले से, हमें कौन-सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें? और इस वीडियो के एंड में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका मैं ज़िक्र करूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको मेरे पर्सनली बनाए हुए रेसिपीज़ के पीडीएफ्स या डाइट प्लान के पीडीएफ रिटन फॉर्म में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करिए पीडीएफ, और वहाँ से आपको डिटेल्स मिलेंगी। असल में जो प्री स्कूल एज होती है 4 से 5 साल के करीब-करीब, उससे पहले का जो फ़ेज़ होता है वो कहलाता है टॉडलर फ़ेज़, मीन्स के 1 से 4 साल या 3 साल तक की उम्र का बेबी। इस ड्यूरेशन में ब्रेन के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, अपने जज़्बात को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कब एक्सप्रेस करना है, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बन रहा होता है। अब इस कंस्ट्रक्शन के दौरान जितनी भी चीज़ें वो फ़ील करेगा इमोशनली, वो ज़ाहिर-सी बात है ओवर एक्सप्रेसिव भी हो सकती है, बहुत हार्श भी हो सकती है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है। ये इस वजह से हो रहा होता है। आपको सिर्फ़ 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि ये टेंट्रम है क्या? ये ब्रेन में क्या होता है कि बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्या तरीका इस्तेमाल करूँ? उन सॉल्यूशन का भी हम डिस्कशन करते हैं। अब टेंट्रम क्या है? टेंट्रम देखें एक कोशिश है जिससे वो पैदा होता है। अब वो कोशिश क्या है? अपनी मर्ज़ी से मुझे ये काम करना है, वो अपनी मर्ज़ी चाहता है। लेकिन उसके पास ऐसे टूल्स नहीं होती हैं, ऐसे स्किल्स नहीं होती हैं कि वो उसको परफ़ॉर्म कर सके, ज़ाहिर-सी बात है हम उन्हें मना कर देते हैं। इस वजह से बेबी में टेंट्रम डेवलप होता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने बच्चों की देती हूँ। आजकल उनका यही फ़ेज़ चल रहा है, वो चाहते हैं कि हम खुद स्पून से खाना खाएँ। अब चाहे वो कोई भी लिक्विड आइटम हो, उनका टारगेट होता है कि हमने ओट्स खुद से खाना है। अब वो कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, कभी कम ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा गिरा रही होती हैं। यहाँ तक कि अब ये लेवल आ गया है कि खाना ही नहीं खाती जब तक खुद नहीं उनको आप दें, और इतना मेस क्रिएट करती हैं। अगर सालन रोटी भी खाएँगी तो सालन सारा हाथ में लगा के आँखों तक में लगा लेती हैं, सारे कपड़े गंदे कर लेती हैं। चलो मैंने अपने बच्चों के कपड़े बचा लिए, आँखों से मैं कैसे बचाऊँ? तो ख़ैर बहरहाल ये एक ऐसा विशियस साइकिल होता है, और ज़ाहिर-सी बात है ट्विन्स में तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन उनकी ख़्वाहिश होती है कि बस हमने ये काम खुद करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये कहलाता है टेंट्रम, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हो जाएँ। मैं उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही होती, क्योंकि मैं बचा रही होती हूँ कि आँखों में कुछ ना हो जाए। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक विशियस साइकिल, और फिर ये मेल्ट डाउन पे जाके एंड अप होता है। ये टेंट्रम 5 मिनट से स्टार्ट होता है, 20 मिनट 25 मिनट तक चलता है, मतलब कंटिन्यूअस वो टी, टी, टी चलता रहता है, लेकिन फिर सेटल डाउन हो जाता है। अगर आप ये 20-25 मिनट गुज़ार लें, तो आप फिर कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि आपका काम सिचुएशन, आपका सुकून में रहना उस बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, और फिर उसके बाद वो चीज़ भूल जाता है और सेटल डाउन हो जाता है, ऐसा नॉर्मल है। पूरे दिन में 3 से 4 बातों के ऊपर टेंट्रम शो करना बच्चों का नॉर्मल है। अब ये वेरी करता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का नॉर्मल होता है, कुछ का कम होता है, बिल्कुल। अब जब वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो जाए, तो उसके बाद आपने अपने बेबी से पूछना है कि क्या हुआ था? अब वो कोई अपनी बेबी लैंग्वेज में ही बात बताए, या वो थोड़ा बड़ा है, 3 साल 4 साल का बच्चा बोल लेता है, तो आप उनसे पूछें कि क्या हुआ है? अब ये वो पॉइंट आता है कि जब वो अपने इमोशंस को, जो उनको चाहिए था, उसको वो एक्सप्रेस करना सीखते हैं कि मुझे ये चाहिए। वो बेबी जो बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लैंग्वेज नहीं बिल्ड कर पूरी। तो ये वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपने बेबी को कम्युनिकेशन सिखा सकती हैं। ये एक चीज़ आपको मिल जाएगी इस तरीके से। एक और सॉल्यूशन जो है वो ये कि देखें चॉइसेस देना। बच्चे क्या कहते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब यही सूट पहनना है। अब आपने उनको ये नहीं कहना कि तुम्हें ये नहीं पहनना, आपने कोई 2 चीज़ें सामने रख देनी है कि इसमें से कौन-सा ड्रेस चाहिए।
अब मेरे जो बच्चे हैं वो एक स्पून के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, उनको चमचा चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि 2 तरीके के स्पून्स दे सकती हूँ, अच्छा ये वाला चाहिए कि ये वाला। अब ज़ाहिर है एक सिलिकॉन का है, वो थोड़ा सेफ है, जो स्टील का होता है स्पून वो एक-दूसरे के सर पे भी मार देती हैं, तो इस वज़ह से वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ये है कि मैं दोनों की चॉइसेस अब बच्चे इतने तेज़ हो गए, उनको पता है सिलिकॉन का नहीं लेना है, वो स्टील वाला ही चाहिए। बहरहाल मैं उनको दे देती हूँ। लेकिन चॉइसेस देने से टेंट्रम थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे से एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखें। 2 साल का जो बेबी होता है ना, वो शेयरिंग करना नहीं सीख सकता, मतलब जो उसके खिलौने हैं, वो किसी को नहीं शेयर कर सकता। अगर आपके घर में एक और बेबी पैदा हो चुका है, जो कि पहले बेबी से 2 साल से भी कम अरसा छोटा है, तो उसके साथ इतनी एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये 3 साल का जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। हल्का-सा भी उसको किसी बात पे गुस्सा आएगा, तो वो फ़ौरन रिएक्ट करेगा क्योंकि 3 इयर्स की एज तो पीक एज होती है टेंट्रम शो कराने की। तो वो छोटी-छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। टेंट्रम्स बेसिकली कब-कब आपको मिलेंगे? एक तो मैंने आपको बताया हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स कि भूखा है, टायर्ड, अकेला फ़ील कर रहा है। इसके अलावा अगर आपका बेबी ओवर स्टिमुलेट हुआ हुआ है, मीन्स के बहुत ज़्यादा रोशनी में आप उसको लेके चली गई हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइटें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या बेबी का रूटीन टूट जाना। एक तसलसल चल रहा था, कंटिन्यूएशन चल रही थी एक रूटीन की, वो खराब हो गई है। खराब तो हो गई है, आपने दोबारा उसको ठीक भी नहीं किया, वो कंटिन्यू ही चली जा रही है, स्पेशली रमज़ान में। रमज़ान के अंदर बच्चों को रात को जागने की आदत आप लोग डाल देते हैं खुद ही सहरी में, तो उनका स्लीप साइकिल टूटना शुरू होता है, बच्चे उस वक़्त भी बहुत ज़िद्दी हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप, अगर मेरे ट्विन्स में से एक बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है कि मुझे खुद ही खाना है, लेकिन एक मान जाती है चलो ठीक है मैं आप मुझे खिला दें, स्पून फीडिंग ओट्स को कर दें। तो अगर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक को प्रॉपर पूरा खाना दे देती हूँ, खा लेती है वो, फिर उसके बाद जो दूसरी जो बार-बार स्पून फीडिंग नहीं करना चाहिए, वो कह रही है कि आप मुझे खुद खाने दें, तो तब मैं उसको बाउल पकड़ाती हूँ और कहती हूँ कि चलो खाओ। क्योंकि मेरे लिए एक बच्चा मैनेज करना निस्बतन बहुत आसान है, क्योंकि 2 बच्चे एक साथ खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरी एक सिचुएशन है, ये एक मेरी कंडीशन है जो मैं टिक ट्रिक डेली यूज़ कर रही होती हूँ। जब मुझे ये लगता है कि ठीक है मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है कि मैं इनको सेल्फ फीडिंग करने दूँ। लिक्विड आइटम्स के अलावा तमाम खाने की चीज़ें मेरे बच्चे खुद ही खाते हैं। लेकिन मैं जो ये बिल्कुल लिक्विड आइटम्स होते हैं लाइक दाल है, प्यूरी, सालन है, उन सब चीज़ों को मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद रोटी में लगा के दे दूँ, लेकिन वो उसपे भी मैं हार ही जाती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते। तो ये मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। ये जो एक बच्चा रो रहा है फिर मैं उसको रोने ही दे रही होती हूँ और दूसरे बच्चे को मैं खुद खाने खिलाती हूँ क्योंकि वो मान चुकी होती है। तो ये एक ट्रिक हो गई। ये हमेशा याद रखें, देखें कभी भी जो टेंट्रम है ना, ये वीकनेस की निशानी नहीं है। जो भी बेबी बहुत एक्टिव होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होगा ना, वो ही टेंट्रम शो करेगा। अब आप अगर कोई छुरी से कोई चीज़ छील रही हैं, काट रही हैं, तो वो बार-बार आपको बोलेगा मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ठीक है? ये जो कर रहा है ना ये टेंट्रम है। फिर आपने कहा कि नहीं, 15-20 मिनट हो गए, आप नहीं, नहीं या चिल्ला रहे हैं जैसे जैसा कि मैं भी चीख ही रही होती हूँ। मेरी भी गला बैठ चुका है चीख-चीख के क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम शरारतें होती हैं। बोलना तो आसान है ये सारी बातें लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर है, मैं आपको रिइंफोर्स कर रही हूँ। अब लास्ट में मैं आपको आखिरी ट्रिक बताऊँ जो कि आप लोग करते हैं कि आपके बेबी ने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़िद की या कोई मेहमान आया हुआ है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया। अब बच्चा हो गया चुप, आप खुश हो गईं, ठीक है, तो ये चुप हो गया। आपने किया क्या है? आपने उसे मोबाइल देके ये चीज़ सिखा दी है कि इमोशंस जो जज़्बात अंदर आए थे, गुस्से के या रोने के, उसको अवॉइड करो। ज़रूरत ही नहीं है फ़ील करने की। इससे होगा क्या? इमोशनल डिसरेगुलेशन। जब आगे जाके इस पूरे टेंट्रम की डेवलपमेंटल फ़ेज़ को ख़त्म होना होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गई, अब बिल्डिंग तैयार है, अब वो खोखली बिल्डिंग तैयार की है आपने, क्योंकि बच्चों को सेल्फ रेगुलेट तो करना ही नहीं आता। जब 4 साल, 5 साल के बाद आप ऐसा सोचेंगे कि मेरा बच्चा वैसे ही बिहेव करे जो 4 साल, 5 साल का बच्चा करता है, तो आपका बेबी तो वैसे बिहेव ही नहीं करेगा। वो वैसे बिहेव कर रहा होगा जो आप समझ लें वापस से वो 2 साल, 2.5 साल का हो चुका है, टेंट्रम की एज। और पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होके आए क्योंकि बच्चे की एज तो बढ़ गई है। लॉजिकल रीज़निंग तो उसको करनी आ गई है अब। इमोशनल ब्रेन तो डेवलप हो चुका था, लेकिन वो टाइम आपने वेस्ट कर दिया। अब जिस तरीके से आपने वो बना दिया, वो बन गया। तो अब ये वो फ्यूचर में आके लॉन्ग टर्म बिहेवियरल इश्यूज़ बन जाते हैं और फिर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास या ये वर्चुअल ऑटिस्टिक चाइल्ड अगर हो जाए बार-बार मोबाइल दिखा-दिखा के, लैंग्वेज भी चली जाती है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप लोग जा रहे होते हैं।
तो प्लीज़ ये देखें, मैं हमेशा डाइट प्लान्स के अंदर ये वाली बात कहती हूँ कि आपने 10 दिन तक एक ही खाना देना है, खाना ज़ाया होने के लिए खाना देना है, टेस्ट डेवलप करने के लिए खाना देना है, पेट भरने के लिए खाना नहीं देना। इसी तरीके से ये जर्नी भी बहुत मुश्किल है। जब भी बेबी रोए 5 से 20 मिनट के लिए खामोश रहने की कोशिश कीजिए, उसके पास ही रहें, कंप्लीट अवॉइड भी ना करें। बेबी आपके पास ही होता है, किचन में आपकी टाँगों के इर्द-गिर्द गोल-गोल घूम रहा होता है और रो रहा होता है, कभी आपकी कमीज़ खींच रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। आपने काम डाउन रहना है। उसके बाद उससे पूछिए कि क्या इश्यू है, उसे एक्सप्रेस करना सिखाएँ। टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगता है, घर में 100 काम है करने के लिए, लेकिन ये जो थोड़ा-सा टाइम है ना, जो आप इसको प्रायोरिटाइज़ कर लें कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो आपके बच्चे में सेल्फ रेगुलेशन के मुझे अपने जज़्बात, अपनी ज़ुबान से कब क्या बोलना है, कब क्या फ़ील करना है, फ्यूचर में उसके लिए डेवलप हो जाएगा, जब हायर कॉग्निटिव स्किल्स उसकी डेवलप होंगी। तो अगर बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ही फ़ायदा है, वरना परेशानी होती है, फिर बच्चे किसी न किसी तरीके से चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें मुकम्मल तौर पे आदत ही बन जाती है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।